दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह शाम का वक्त मैं और कुछ चुनिंदा समाचार। तो चलिए पहले समाचार सुन लेते हैं। आज 14 नवंबर 2025 का दिन है और बिहार विधानसभा की जो चुनाव हुए थे उनका भी रिजल्ट था और जो जम्मू कश्मीर की जम्मू में और बड़गाम सीट में जो चुनाव हुए थे उसका भी रिजल्ट था। खुशी की बात तो जम्मू के लोगों के लिए तो वो ये है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो सीट थी जो देवेंद्र सिंह राणा जी की थी, जिनकी एक अनफॉर्चुनेट अनटाइमली डेथ हो गई थी, उनकी वो सीट जहाँ पर उपचुनाव हुआ था वो सीट उनकी बेटी देवयानी सिंह राणा ने जीत ली है। अच्छे मार्जिन से जीती वो सीट, तकरीबन 25,000 वोट के मार्जिन से जीत ली। वहीं दूसरी तरफ ये सीट देवयानी राणा ने जीत ली और दूसरी तरफ जो सिन्नर की वडगांव सीट थी वो 17,000 कुछ वोट के मार्जिन से पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत ली। चलिए ये तो जम्मू अपनी स्टेट का हाल हो गया। अब अगर बिहार की असेंबली नतीजे पर नजर डालें तो वहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का कोई भी फैक्टर नहीं काम आया। उनके नारे वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी छोड़ कोई काम नहीं आया। उन लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि जनता आप लोगों का मिजाज समझती है कि आप चाहते क्या हैं। लोग आज की तारीख में काम देखते हैं कि हमारा नेता काम कैसा कर रहा है और क्या है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने जो काम किए वो लोगों ने देख लिए। तीसरी तरफ वहीं पर प्रशांत किशोर यानी कि पीके साहब भी बड़े उछल रहे थे, उनका तो सुपड़ा ही साफ हो गया। कांग्रेस वो तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। जब तक एक बात आज के नतीजों ने एक बात क्लियर साफ कर दी, जब तक कांग्रेस पार्टी की कमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के हाथ में रहेगी, ये कांग्रेस कभी दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती है। ये बात तो कन्फर्म है, ठीक, क्योंकि ये लोग, ये परिवार समझ ही नहीं पा रहा कि लोग चाहते क्या हैं। अगला समाचार यह है दर्शकों कि वैसे देश भर में शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स एक शादी में लाउड स्पीकर लेकर अनाउंसमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है और कह रहा है, आए हुए मेहमानों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपनी प्लेट में उतना ही खाना लें जितना वो खा सकें। इस तरह से खाना ले कि खाना बिल्कुल भी जाया ना हो। आप पहले एक बार खाना लीजिए, खा लेंगे और लेना है तो दोबारा ले लीजिए, ये सब आपके लिए ही है। आप खाना एक बार नहीं 10 बार लें। ये महफिल आप लोगों के लिए ही सजाई गई है और अब लोग इस महफिल को सजाने वालों की तारीफ भी कर रहे हैं। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। वलीमे में जितने भी मेहमान आए आपका स्वागत सम्मान है। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि खाना उतना ही लें जितनी जरूरत है। खाना बर्बाद ना करें, एक बार नहीं 10 बार लें। ये महफिल आप लोगों के लिए सजाई गई है। खाना उतना ही लें, थाली में जो बेकार न जाए नाली में। साथ में जो बच्चे आए हैं इन्हें थोड़ा थोड़ा खाना निकाल के दें, एक बार नहीं 10 बार दें। ये आप लोगों के लिए। खाना अगर बचेगा डेग में तो जाएगा दूसरों के पेट में, तो इसलिए खाने की कदर करें। जो अगला समाचार यह है दर्शकों की दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने अब आतंकवादी घटना मान लिया है और इसके 24 घंटे बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस विस्फोट के दोषियों को
दी जाने वाली सजा इतनी कड़ी होगी कि उस सजा को पूरी दुनिया देखेगी और इससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति हमारे देश में इस तरह के हमले की हिम्मत न कर सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अगला समाचार यह है दर्शकों की, दिल्ली में कार ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद के पुलवामा स्थित जो घर था उसको सुरक्षा एजेंसियों ने आईईडी से उड़ा दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने उमर के परिवार के 3 सदस्यों को भी हिरासत में लिया है और उनके साथ 6 और आदमी भी गिरफ्तार किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि उमर कश्मीर के 2 अन्य डॉक्टरों के संपर्क में था। ये एक्शन आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति से अब और जोर शोर से काम कर रहा है। अगला समाचार यह है दर्शकों की, क्या आप जानते हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई आदमी चुगली या आपको बदनाम करने की कोशिश करता है तो आप उसे जेल भी भिजवा सकते हैं। या कोई आदमी आपके निजी जीवन में ज़्यादा दखलंदाजी करता है तो आप आपके जो रिश्तेदार या कोई भी आदमी है आप उसे भी जेल भिजवा सकते हैं, वो भी उनके खिलाफ अदालत में केस दर्ज करवा कर। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील शिव कुमार यादव ने बताया कि बीएनएस की धारा 356 के तहत आप ऐसे लोगों पर केस कर सकते हैं और अदालत में जुर्म साबित होने पर उन्हें 2 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। अगला समाचार यह है दर्शकों की, पूना महाराष्ट्र के पूना में के एक बाहरी इलाके में 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं और इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज़्यादा लोग घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि एक ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने के कारण वो ट्रक एक कार से टकरा गया, जिससे ट्रक और कार दोनों में आग लग गई और फिर इसके बाद कई गाड़ियां आपस में टकराती गईं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। शेजारून गाड्या जातच ब्रेक फेल झाला. गाड्या स्टॉप करायला पाहिजेत नाही नवलीची गाडी कशी आली नाही अजून फुटलं ना बोललो ना ते मध्ये फुटलं बघ अजून टायर एक टायर आता बस्ट होणार. अगला समाचार ये है दर्शकों कि लाल किले के सामने ब्लास्ट केस से जुड़े अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सदीकी एक समय 9 कंपनियां चलाते थे और ये सभी कंपनियां अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी हुई थीं। शिक्षा, सॉफ्टवेयर और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली इनमें से कई कंपनियां अब बंद भी हो चुकी हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 2001 में सदीकी 7.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। अगला समाचार यह है दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी भी अब सोशल मीडिया पर चल रहे ऑफिशियल अपॉलजी ट्रेंड के साथ जुड़ गई है, जिसमें कई ब्रांड्स बहुत अच्छा होने या अच्छा काम करने के लिए माफी मांग रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ नल का पानी उपलब्ध कराने, 4 करोड़ पक्का मकान देने और 12 करोड़ शौचालय बनवाने के लिए माफ़ी मांगते हैं। अगला समाचार यह है दर्शकों, मुंबई में एंटी करप्शन ब्यूरो ने
मझगांव सिविल सेशन कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश और कोर्ट के क्लर्क पर घूसखोरी के आरोप में केस दर्ज किया है। आरोप है कि एक मुकदमे में मनचाहा फैसला सुनाने के लिए 25 लाख रुपए तक की घूस मांगी गई थी। हालांकि 15 लाख रुपए पर सहमति बनी और एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्लर्क को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अगला समाचार यह दर्शकों की सरकार ने दिल्ली धमाके के बाद बड़ा एक्शन लिया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनियन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन लेते हुए ये फैसला लिया है। संघ ने ये निर्णय दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद लिया है। साथ ही आधिकारिक दस्तावेजों, वेबसाइट, विज्ञापनों और प्रचार सामग्री से AIU का लोगो और नाम हटाने के निर्देश भी दिए हैं। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि राजस्थान के सीकर में मेघराज पटवार नामक एक युवक ने नए वोटर ID कार्ड के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे 1 नहीं 2 नहीं 7 वोटर ID कार्ड मिल गए और वो भी सभी सारे के सारे अलग अलग EPIC नंबर के साथ। वहीं ये वोटर कार्ड्स पर तो एक ही तस्वीर है, लेकिन 7वें पर एक अलग तस्वीर है। वहीं दूसरी तरफ जब उस युवक ने इस बात की शिकायत की तो प्रशासन मामले को छिपाने का दबाव बनाने लगा। वैसे इस घटना ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। कांग्रेस ने मामले को चुनावी बेईमानी बताते हुए चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। दर्शकों, ये थे आज शाम तक के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।